नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं हूं रुपेश कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन सेकेंडरी क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में। और आज हमारा इस चैप्टर का डे नंबर 5 है। यानी हमने पहले चार क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास को देख लीजिएगा। और आज आप लोग इस क्लास को पूरा देखें और बताएं कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगता है और आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। और मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मैनेज कीजिएगा। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा पहला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 1 है सरलतम रूप। सरलतम रूप यानी आपको अगर कोई क्वेश्चन दे, पहला क्वेश्चन है हमारा 25/35। 25/35 इसका बोले आपको सरलतम रूप लिखने के लिए तो इसको आप पहले कटाएंगे। कटाने के बाद जो हमारा जो संख्याएं आएगा वो हमारा सरलतम रूप होगा। तो ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 और 5×7 = 35 यानी 5/7। ये जो हमारा आया है 5/7 यही हमारा सरलतम रूप होता है। मैंने जो हमारा सरलतम रूप आया है वो अब किसी और संख्या से नहीं विभाजित होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 36/108। इसको कटाएंगे, दो से कटाते हैं तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 18/54। इसको और कटा सकते हैं, 2 से कटाते हैं तो 9 दूनी 18 और 27 दूनी 54 और 9 तिया 27। ये कट जाता है यानी 1/3 आया। तो एक ये जो आया है 1/3 यही हमारा सरलतम रूप है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 126/360। तो इसको हम अगर 18 से कटाते हैं तो ये 7 बार में कट जाता है। 18×7 = 126 और 18 दूनी 26, 18 दूनी 36 और 0 का 0 यानी 20 से ये 360 कट जाता है। तो ये हमारा सरलतम रूप निकल गया। और हम अगला सवाल लेते हैं, चौथा नंबर है 250/600। इसका हम सरलतम रूप निकालते हैं तो 0 से 0 कट गया, 25 और 12×5 = 60 यानी 5/12 हमारा निकल गया। ये लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ये हमारा 1260/660। ये 0 से 0 कट गया। अब 2 से कटाते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 33 दूना 66। तो और इसको हम 3 से फिर कटाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकान 3 और 11 तिया 33। तो ये हमारा 21/11 सरलतम रूप हमारा निकल गया।
तो आप लोग किसी भी संख्या का सरलतम रूप निकाल सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे। तो अब हमारा होगा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में आपको कोई संख्या दे दी जाए, यानी 27/7 का आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत निकालने के लिए बोले, तो आप पहले 27 में 4 से भाग देंगे, तो ये 7 या 21, 7 चौका 28, 7 या 21 नहीं, 4 छक्के 24, ये 3 बचेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट देकर यहाँ 0 ले सकते हैं, तो ये 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर हम पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं और 5 चौका 20, ये कट गया। यानी इसका जो दशमलव प्रसार निकला है 6.75। तो ये 4 से पूरा कट गया, तो यानी ये शांत प्रसार है, शांत है। पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे भाग विधि से निकालने के लिए नहीं बोलता है, वो बोलता है बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए कोई संख्या दी रहेगी, परमेय संख्या रहेगा का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत बताएं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रहेगा बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बताएं कि कोई संख्या रहेगी, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको ऐसे क्वेश्चन दी रहेगी कि बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बताए कि कोई संख्या रहेगा, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसका हम एक रूल पढ़ेंगे, उस रूल से हम निकाल लेंगे। तो हमारा जो संख्या दिया रहेगा वो परमेय संख्या में रहेगा, परमेय संख्या यानी p/q के रूप में रहेगा। तो पहला रहेगा, पहला हम देखेंगे कि सरलतम रूप में है या नहीं। जो हमें संख्या दी रहेगी उसको हम देखेंगे कि सरलतम रूप में है या नहीं। यहाँ पे हम समझा देते हैं, जैसे 6/15 रहे या 7/8 रहे या 16/20। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दी गई है। तो पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो ये कट के 2/5 आया। तो ये जो कटा है ये हमारा दशमलव सरलतम रूप में नहीं था,
और इसको देखेंगे 7/8, 7/8 किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा सरलतम रूप में है। और इसको देखें तो ये भी 4 से कट रहा है, 4 चौका 16, 4 5 20, यानी ये भी हमारा सरलतम रूप में नहीं है। तो ऐसे आपको दिया रहेगा, आप पहले सरलतम रूप में है या नहीं इस प्रमेय संख्या को देख लेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं। और दूसरा रहेगा हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दूसरा हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और तीसरा में देखेंगे कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे वह हमारा 2 आ रहा है तो शांत होगा। अगर 5 आ रहा है तो भी शांत होगा। अगर 2 5 गुने 2 5 अगर आ रहा है तो भी शांत होगा। अगर 2 3 और 2 करके आ रहा है, यानी इसके बीच में 3 आ गया, तो ऐसे में यह अशांत हो जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। या जैसे 2 गुनी 7 आ गया तो यह भी अशांत हो जाता है। आपको एक बात पता होंगी या मैं बता देता हूँ। जैसे a का पावर 0 है तो इसका जो मान होता है वह हमारा 1 होता है। एक की जगह पर 2 भी हो सकता है, 2 का पावर 0, यानी किसी भी संख्या का जो पावर 0 रहेगा उसका मान 1 आएगा। यहाँ पे 5 का पावर 0 तो 1 आएगा। तो ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो इसको याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसी को इस शांत अशांत वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे है दिया यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 का पावर m डॉट 5 का पावर n का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m डॉट 5 के पावर n का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17/8। तो ये जो संख्या दी है इसका पहले हम देखेंगे कि ये
ये सरलतम रूप में है या नहीं। तो ये हमारा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये सरलतम रूप में है। और दूसरा, हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बराबर 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दो, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, तो यानी 2 जो आ रहा है वो 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम 17 का पावर 3 लिख सकते हैं, और डॉट का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर जो है, जैसे हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुनी 2 निकल के आया। अब इसका हम गुने में 1 भी लिख सकते हैं, इससे 8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 जो है, अभी हमने पढ़ा है कि 8 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 आया है, और इसके गुने में यहाँ पे हमको इस रूप में लिखना होगा। तो हम 5 के पावर 0 को लिख सकते हैं। तो ये लिखने पर 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम 5 के पावर 0 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 के पावर 0 लिख लिए। तो ये जो है सो इस रूप में आ गया, यानी यह शांत प्रसार, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 6/15। तो पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से लगेगा, 5 दिया 15, 3 गुने 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखें तो इस रूप में नहीं आ रहा है, तो यह जो है सो अशांत हो जाएगा, अशांत है, क्योंकि यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं आया, इसीलिए यह अशांत हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 7/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 और 3। तो इसमें देखें तो यहाँ तक तो ठीक था, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 इस रूप में तो यहाँ तक है, पर 3 जो आ गया है, इसके वजह से यह अशांत हो जाएगा, यह जो है अशांत हो जाएगा, क्योंकि यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा। 9/2 के पावर 3 और 7 के पावर 4। तो इसमें भी देखें तो 2 के पावर 3 और यहाँ पे 7 के पावर 4 है। यहाँ पे 5 के पावर 4 होता तो यह शांत होता, पर 7 के पावर 4 है तो यह अशांत हो जाएगा। तो यह भी आप लोग समझिए, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए अशांत शांत वाला, तो आप लोग बना लीजिएगा। हम अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हमारा होगा टॉपिक नंबर 3, परिमेय संख्या के रूप में लिखें। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप
में लिखें या लिखना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6 पर डैश। तो यह हम परमेय संख्या के रूप में लिखें। यह हमारा लेवल 1 है और यह हम लेवल 4 तक पढ़ाएंगे। और लेवल 4 तक पढ़ने के बाद आपको किसी भी संख्या का परमेय संख्या के रूप में लिखना आ जाएगा। किसी भी संख्या को आप परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा लेवल 1 है। लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो दिया गया है और हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको लिख लेते हैं और उस और बटा में हम 6 पर, ये 6 एक अंक है और उस पर डैश है। तो यहाँ पे जितने अंक पर डैश रहेगा उतना यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक पर डैश है तो यह हमारा 1 9 आ गया। और दूसरा क्वेश्चन हम करें, यहाँ पे 0.7 पर डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 बटा जितने अंक पे डैश रहेगा उतना हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक पे डैश है तो एक 9 आ जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0.43 पे डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 43 बटा, यहाँ पे 2 अंक पे डैश है तो यहाँ पे हमारा 2 9 आ जाएगा, यानी हमारा 99 आ जाएगा। ऐसे ही हम परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। चौथा है हमारा 0.321 पे डैश। तो हम इसको लिखेंगे 321 और बटे में जितने अंक पे आवर्त रहेगा उतना हमारा 9 आ जाएगा, यानी 999 हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग फर्स्ट लेवल समझ गए होंगे। अब हम लेवल 2 करते हैं। इससे थोड़ा लेवल अप रहेगा, यानी लेवल 2। लेवल 2 हमारा 5वां क्वेश्चन होगा 0.32 पे डैश। तो यहाँ पे हम 32 को लिख लेते हैं और जिस पे डैश नहीं रहेगा उसको हम घटा देंगे और जिस पे डैश रहेगा उसका 9 लिख लेंगे और पॉइंट के बाद जो जितने अंक पे डैश नहीं रहेगा वो हमारा 0 आ जाएगा। यानी एक पे डैश था, एक अंक पे डैश था तो 1 9 आ गया और एक अंक पे डैश नहीं था तो हम 0 दे दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 32 में से 3 जाएगा तो 29 और बट्टे का 90 आ जाएगा। यहाँ पे ये कट सकता है तो कटा देंगे। 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 आ गया। और यहाँ पे ये नहीं कट रहा है तो इसको नहीं कटाएंगे। अब हमारा होगा छठा क्वेश्चन 0.43 पे डैश। तो यहाँ पे हम 43 लिख लेंगे। 4 पे डैश नहीं है तो 4 को हम घटा देंगे और बटे का जिस पे डैश है उसका 9 लिखेंगे और जिस पे डैश नहीं है उसका 0 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 39/90, ये 3 से कट रहा है, 3 एकाम 3, 3 तिया 9 और 30 तिया 90, यानी 13/30 इसका आंसर आ गया। अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं 0.52 पे डैश। तो इसका हमारा निकलेगा
52 जिस पे डैश नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और जितने अंक पे डैश है उसका 9 लिखेंगे, जिस पे नहीं है डैश उसका 0 लिखेंगे। और 52 में से 5 गया तो 47 बट्टे का 90। ये हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया। अब हम लेवल 3 पे चलते हैं। उससे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब हमारा होगा लेवल 3। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8वां। 0.2 एरो पे डैश। तो यहाँ पे हम 213 लिख लेंगे, और जिस पे डैश नहीं है उसको हम घटा देंगे, और जितने अंक पे डैश है उसका हम 9 लिखेंगे। 2 अंक पे डैश है तो 2 9 लिखेंगे, और जिस पे डैश नहीं है उसका हम 0 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 211 बट्टे 990, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नम्मा क्वेश्चन करते हैं। नम्मा क्वेश्चन है हमारा 0.327 पे आवर्त। तो जिस पे हमारा आवर्त है यानी 227 बटे जिस पे नहीं है उसका हम माइनस कर देते हैं, जिस पे आवर्त है उसका 2 9 लिख लेते हैं, और 3 पे नहीं है तो उसका 0, और बराबर में लिखेंगे 300। ये हो जाएगा 24/990। 3 से कटाते हैं, 3 का 3, और 0 आत्री का 24, और 33 दिया 990, और यहाँ पे 108 आ गया, और 330। अब इसको हम कटाएंगे। 12 12 नंबर नहीं कट रहा है, 108। इसको हम 3 से कटाते हैं, 3 तिया 9, 1 का 18, 6 का 18, 11 तिया 33, यानी 36/110। अब कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, 18 दूनी 36, और 55 दूनी 110, यानी 55, 18/55 हमारा आंसर निकल गया। तो हमारा नम्मा भी क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। 0.6251 पर डैश। तो 6251 लिख लेंगे, जिस पे डैश नहीं है उसको हम घटा देंगे, यानी 62 को घटा देंगे, और जिस पे डैश है उसका दो अंक है तो 2 9 लिख लिए, और जिस पे डैश नहीं है 2 अंक पे नहीं है तो 2 0 लिख लेंगे। अब हमें इसको घटाते हैं, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ये 4, 14 में से 6 गया तो 8, और ये 1, और 5, 5189 बट्टे 99 100। यहाँ पे 5 के जगह 6 होगा। अब हम इसको 3 से कटाते हैं तो ये 3300 आता है, और इसको 3 कटाते हैं, 3 दूनी 6, और 0 36 का 18, 3 तिया 9, यानी 20 63, और ये 3300। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम 11वां, ये आप लोग लेवल 3 तक सीख गए होंगे। अब हम लेवल 4 करते हैं।
लेवल 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 होगा। 1.6 पे डैश। तो ऐसे वाले तो हम सीख गए थे 0.6 पे डैश वाला। पर ऐसे क्वेश्चन में होता है जो हमारा दशमलव के इस पार होता है वो हमारा प्लस में आ जाता है, और 6 पे डैश। तो इसका हम अब परमेय संख्या में लिखेंगे तो 1+6 और बटे का ये डैश है ऊपर में, तो डैश का 9 आ जाता है। अब इसका हम जोड़ कर लेते हैं तो एक 9 का 9 होता है, और 9+6 बराबर 15/9। ये कट के आएगा 3×5 = 15, 3×3 = 9, यानी 5/3 हमारा ये निकल के आया। अब हम 12वां क्वेश्चन करते हैं। 2.3 पे आवर। तो पॉइंट के इस पार जो रहता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, यानी 2 प्लस और 3 पे डैश, तो 2+3/9 हो जाएगा, डैश का 9 हो जाता है। और इसका हम जोड़ करेंगे तो 9 9 दूनी 18 + 3 बराबर 21 + 9। तो ये 3×3 = 9, 7×1 = यानी 7/3 निकल के हमारा आ गया। 12वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा होगा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में हमें दिया है 2.3 और 2 पे डैश। तो दशमलव के इस पार जो रहता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, और इसको हम लिख लेंगे 32, 2 पे डैश। 2 पे डैश है तो इसका हम डैश का 9 लिखते हैं, जिस पे डैश नहीं है उसका हम 0 लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाँ, यहाँ पे इस पे डैश नहीं है तो ये -b होगा, तो बराबर 2 प्लस यहाँ पे 29 हो जाएगा बट्टे का 90। अब हम इसका जोड़ कर लेते हैं, यानी 2/1 और 29/90 का जोड़ कर लेते हैं, तो ये 180 प्लस 29 प्लस 90 बट्टे का 90 बराबर ये 9 हो जाएगा। 209/90। ये हमारा 13वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट नहीं, ये क्वेश्चन हो गया है। 3.26 पे डैश। तो इसका हम 3 प्लस यहाँ पे 26 बटे दोनों पे डैश है तो दोनों का लिख लेंगे 2 ठो 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का लघुत्तम 99 होगा। 99 को 3 से गुना करेंगे, 9×3 = 27 और हाथ में 2, 9×3 = 27, 2 29 प्लस का 26 बराबर 7×13 का 3 हाथ में 1, 9×2 7×13 का 1 हाथ में 1, 10×2 12 का 2 हाथ में 1, 3 323/99। ये तो 6×2 8। तो इतना हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका, आपने पूरी क्लास को देखा, और आपको इस क्लास से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।